क्या हुआ? जा, दरवाजा बंद कर ले। अरे जाना। ए, चल। अरे आओ तो सही। हम ग्राम देवी की कसम खाते हैं कि टेम्बी गांव की कोई भी लड़की हमारी बिरादरी से बाहर शादी नहीं करेगी, और जो भी ऐसा करने की जुर्रत करेगा उसे हम जिंदा जला देंगे। चलो, गाड़ी तो आ गई। चलो 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 जल्दी। ये बैग मैं रखता हूँ, तुम जाओ अंदर बैठो। बैठो जल्दी। चिंता मत करना, बस एक आधे घंटे में हम लोग ढोलपुर पहुंच जाएंगे। रामदास आ जाओ, चलो जल्दी चलो, जल्दी चलो, आ जाओ। बस कुछ ही दिनों की बात है, एक बार वहां का मामला शांत हो जाएगा, फिर मैं इन दोनों को लेके वहां जाऊंगा। देख रामदास, मतलब मैं जानता हूं कि तूने लता और भूपेन को तंबी गांव से बाहर क्यों निकाला, लेकिन भाई मैं इन दोनों को अपने घर में नहीं रख सकता। अरे ऐसा मत कहना, अरे तुम्हारे भरोसे पे तो हम लोग यहाँ आए, वो विलास और उनके गुंडे इन दोनों को मार देंगे। अरे रामदास, तू गलत समझ रहा है। मेरे कहने का मतलब यह है कि इन दोनों की नई नई शादी हुई है, और मेरा घर तो तू देख रहा है, मतलब कमरे कम है, हालत खराब है, मतलब इन दोनों को मैं अलग कमरा नहीं दे सकता, यह मैं बोल रहा हूँ। भाई साहब, हमारे एक जान पहचान वाले हैं, चेतन खानविलकर, यही बाजू में ही रहते हैं। अब इन दोनों का बंदोबस्त वहां हो जाएगा। हाँ, मैं चेतन को पूछता हूँ। मकरम बाबू, क्या हुआ? अरे चेतन, ये मेरे दोस्त है रामदास, उनकी बेटी लता और भूपेन, इनको ना तुम्हारी मदद की जरूरत है। अच्छा, आइए 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 अंकल, आ जाओ, आइए। आ जाओ। सोमवार से शुक्रवार मैं नासिक में रहता हूँ जॉब के लिए, शनिवार और रविवार यहाँ आ जाता हूँ। आप यहाँ रह सकते हो, पूरा घर इस्तेमाल कर सकते हो, लेकिन मेरा कमरा छोड़ के। बहुत बहुत मेहरबानी चेतन बाबू। आओ मैं तुम्हें कमरा दिखाता हूँ। देखो भूपेन बेटा, चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन इस घर से बाहर मत निकलना। ठीक है। अगर रुको 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 रुको, दुल्हे राजा, ये है आपकी दुल्हन का घर। आए 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 पंडित जी, आज यहाँ लता की शादी होगी और हमारी बिरादरी में ही होगी। नाचो रे, ये अरे काका, ये रहा आपकी बेटी के लिए दूल्हा। तुम्हारी वजह से मेरी बेटी घर से बाहर गई। क्या? हमें पता है लता घर में ही है। ए, ढूंढो रे उसे। अरे ढूंढो, सारा घर ढूंढो। यही कहीं होगी। एक बार अगर लता घर में मिल गई ना, तो फिर देखना काका।
एक बात याद रखना विलास, अगर मेरी बेटी ने खुदकुशी की होगी ना तो मैं पुलिस को सब कुछ बता दूंगा। पुलिस क्या बक रहा है ये आदमी? हाँ, मैं क्या डरता हूं क्या पुलिस से? बुलाओ, चलो रे यहां से, चलो। ये लता ज्यादा दूर गई नहीं होंगी। एक काम करते हैं, आजू बाजू के गांव में ढूंढते हैं उसे। चलो रे, चलो। आओ ना, बैठो। भूपेन कहाँ है? वो सो रहे हैं। अभी सब ठीक है ना? हाँ, बिल्कुल ठीक है। लता, तू प्रेग्नेंट है क्या? अरे तू तो सच में प्रेग्नेंट है। बैठ बैठ बैठ, धीरे बैठ। अरे पर ऐसा कैसे हो सकता है? तेरी शादी को तो सिर्फ 3 दिन हुए हैं ना? मतलब ये खेल शादी से पहले का है? हाँ, भूपेन ही था कि कोई और? कोई और था। कौन था पता ना? पहले तू मुझे वचन दे कि अगर मेरी जान को कुछ भी हो गया तो तू ये बात सबको बता देगी। लता, लता कौन सी बात? मेरे पेट में किसी का बच्चा है। किसका? मेरे पिता का। क्या? मेरा बाप मेरे ऊपर रेप करता था। मैं 14 साल की थी तब से। अरे पर तूने उनको रोका क्यों नहीं? तब हिम्मत ही नहीं थी। और जब बताने की कोशिश की तब उन्होंने मुझसे जो कहा वो सुनकर मेरी हिम्मत ही खत्म हो गई। फिर मैं भूपेन से मिली, उसके प्यार में पड़ गई। बाबा जानते थे कि भूपेन मेरे साथ है, इसलिए वो भी पीछे हट गए, क्योंकि वो जानते थे अगर मैंने ये बात भूपेन से कही तो वो पुलिस के पास चला जाएगा। इसीलिए हमारे गांव के गुंडे हमारे शादी के खिलाफ होते हुए भी उन्होंने हमारी शादी करवा दी, क्योंकि इस गुनाह से बचने का ये एक ही रास्ता था उनके पास। ये 10 लाख के गहने हैं और ये 5 लाख कैश। भूपेन की और तुम्हारी मैं जल्द से जल्द शादी करवा दूंगा। इस गांव से तुम्हें निकालकर जल्द से जल्द ऐसे घर दिलवा दूंगा जहां विलास और उसके गुंडे पहुंच न पाए। तुम्हें महीने का खर्चा भी दूंगा। इसके बदले में तुम्हें अपनी माँ की कसम खाकर कहना होगा कि जो भी कुछ हमारे बीच में हुआ है वो तुम किसी को भी नहीं बताओगी। उस राक्षस के चंगुल से बाहर निकलने का सिर्फ ये एक ही रास्ता था मेरे पास। तूने ये बात भूपेन को तो नहीं बताई? नहीं, और जब तक मैं जिंदा हूं तुम भी कुछ मत बोलना। फिर तुमने मुझे क्यों बताई? बस बोझ था दिल पर, हल्का कर दिया। अरे क्या हल्का कर दिया भाई? क्या हो गया? नहीं, वो उसका पेट खराब था ना, तो उल्टी करके पेट हल्का कर दिया। क्या हुआ? क्या खाया था कल? हमारे घर का वो आई बहुत तीखा बनाती है ना। हाँ, तुम खा लो ना, तुम्हें चलती है ना मिर्ची? हाँ मुझे चलती है। हाँ। तुमने खाया? हाँ। खाना पड़ेगा ना, वैसे भी जिंदगी भेड़ बकरियों की तरह हो गई है। पता नहीं कौन कहां से आया और
गला काट के चला गया। मैडम, पहली न्यूज टैक्सी ड्राइवर्स के स्ट्राइक की है। आज उनका मोर्चा निकलने वाला है। बाद में दिल्ली की न्यूज आएगी, बीच में एक ब्रेकिंग न्यूज डाल देंगे। क्या ब्रेकिंग न्यूज है? टैक्सी ड्राइवर्स के स्ट्राइक को ट्रक ड्राइवर्स यूनियन का सपोर्ट। अच्छा, ये भी कोई ब्रेकिंग न्यूज है? कोई धमाकेदार न्यूज लाओ यार। वैसे एक धमाकेदार न्यूज को मैंने बाहर बिठा के रखा है। मैम, वो दोनों। बोलो। मैडम, मैं आपका प्रोग्राम देखती हूँ, निवेदिता की अदालत। मैं उस प्रोग्राम में आके कुछ बात बताना चाहती हूँ। क्या? मैडम, मेरा बाप पिछले 4 साल से मुझ पे रेप कर रहा है मैडम। देखो, तुम्हें मेरे प्रोग्राम में लेने से पहले तुम्हारी बात रिकॉर्ड करनी पड़ेगी। क्यों मैडम? आप? मैं शरद, हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते, शादी करने वाले। रिकॉर्ड इसलिए करते ताकि बाद में आप मुकर न जाओ। मैं तैयार हूँ। रेडी कैमरामैन? रोल करो कैमरा। रोलिंग। आपका नाम? भारती देशमुख। मैं शरद नागमोड़े। कहाँ से आप लोग? धौलपुर, नासिक। तुमने कहा कि तुम्हारा बाप तुम्हारे ऊपर रेप करता था। जी। कब से चालू हुआ ये सब? एक दिन आई मेरे पास आई और फिर। बेटा, इनकी भी घड़ी कर देना। हाँ माँ। बाबा, आपने दरवाजा क्यों बंद किया? बाबा, बाबा छोड़ो ना मुझे। बाबा क्या कर रहे हो? बाबा छोड़ो ना मुझे। बाबा! तो फिर इस सब को तुम्हारी माँ की सहमति थी? मैम, लास्ट ईयर ऐसा ही केस पुणे में हुआ था। लड़की ने रिवोल्ट किया तो मार डाला था उसे। इसको भी उसी बात का डर था। इसको भी ऐसा ही बोला था कि अगर ये इसने अपना मुंह खोला तो सांगता ना सांग मार के घर के अंदर गाड़ देंगे बोला। कैसा बाप हो सकता है ये? सौतेला बाप था वो इसका। ओह, मेरे पिता के गुजरने के बाद मेरे आई ने उससे शादी कर ली। तो सिर्फ वो मार देंगे इस डर से तुम सब कुछ सहती रही? फिर क्या करती मैं मैडम? हाँ, फिर मुझे शरद मिला और उसने मेरा हौसला बढ़ाया। मैंने घर पे बता दिया कि मैं शरद से शादी करना चाहती हूँ। तब आई और मकरंद उन दोनों ने। मकरंद? इसका सौतेला बाप। अच्छा, आगे? उस दिन से उन दोनों ने मुझे बेरहमी से मारपीट करना शुरू कर दिया। शरद, मुझे लगता है अब हमें शादी कर लेनी चाहिए। कितने दिन हम ऐसे चुप चुप के मिलेंगे? तुम्हें पता है, अगर मेरे सौतेले बाप को हमारे बारे में पता चला ना तो वो मुझे मार देंगे। अरे क्यों मारेंगे? देखो, मैं तुमसे प्यार करता हूँ और तुमसे ही शादी करना चाहता हूँ, और यही बात मैं उनको भी बताऊंगा। क्या? और इसके बाद भी तुम्हारे ऊपर अत्याचार होते रहे? हाँ, पर अचानक एक दिन सब बंद हो गया। कोई वजह? क्योंकि तब उसने लता पर बलात्कार करना शुरू कर दिया। लता? ये कौन है? मकरंद के दोस्त की बेटी। तो उसके दोस्त को ये सब कुछ पता नहीं चला? नहीं, लता और भूपेन अपने गांव से भाग के हमारे गांव में आए थे। मकरंद ने रामदास के कहने पे उन्हें हमारे बाजू वाले घर में रखा था। भागने की कोई वजह? उनका भी हमारे जैसा ही था,
और भूपेन छोटी बिरादरी का था। भूपेन जब घर पे नहीं होता था तो मकरंद किसी न किसी बहाने उसके घर जाने लगा और लता पे बलात्कार करने लगा। ये सब कुछ तुम्हें लता ने कहा? हाँ, वो भी डरी हुई थी। उसने मुझे विनती की कि मैं ये सब रोकूं। तो फिर मैंने आई, तेरे उस राक्षस को बोल दिया वो जो लता के साथ कर रहा है ना वो बंद कर दे। क्या क्या बंद करने का? और नहीं बंद किया तो क्या करेगी तू? मैं कुछ करूं या ना करूं भूपेन जरूर करेगा। लता ने उसे सब बता दिया है और भूपेन ना पुलिस में जाने वाला है। अब मालूम नहीं। मतलब? लता और भूपेन उस दिन से गायब हो गए थे। मैडम मैंने और शरद ने बहुत ढूंढा पर वो गांव में तो कहीं नहीं मिले। मतलब वो लोग कंप्लेंट दर्ज कराने वाले थे और फिर गायब हो गए? मुझे शक है कि उस मकरंद ने कुछ किया होगा। यू मीन मर्डर? हाँ, हो सकता है। ये सब कुछ तुम अपने माँ बाप के सामने बोलोगी? हाँ, बोल सकती हूँ। आयशा, कैमरा टीम को लेके इनके गांव जाओ, इनके माँ बाप और इनका लाइव डिबेट कराते हैं। यस मैम। क्या भारती देशमुख का घर यही है? हाँ, अहो लवकर बाहेर या, कोण आलेत बघाय लोक। मकरंद देशमुख, भारती देशमुख के पिता। जी मैं हूँ। मैं आयशा, डेली न्यूज से। मुझे आपका एक इंटरव्यू करना है। मैंने ऐसा कौन सा तीर मारा है? आपकी सौतीली बेटी भारती ने आप पे आरोप लगाया है कि पिछले कई सालों से आप उसका रेप करते आए हैं। क्या? सही सुना है आपने मेरे दर्शकों। एक बाप, एक सौतेला बाप अपनी सौतेली बेटी पर बार बार रेप करता रहा। तो सुनते हैं आज उस बलात्कार की शिकार से कि उस पर क्या बीती। बोलो भारती, क्या इस आदमी ने तुम पर रेप किया है? मैं 14 साल की थी तब से ये आदमी मुझ पे रेप करता आया है। अरे क्या नाटक कर रही है लड़की? माना कि मैं सौतेला बाप हूँ उसका, मगर बेटी जैसा प्यार किया है मैंने उससे, कुछ भी बात कर रही है। मकरंद जी शांत रहिए, आपको बोलने का मौका दिया जाएगा। बोलो भारती। अगं काय बोलतीयस काय तू? वेड लागलाय का तुला? आई, तू भी इस सब में शामिल है। मैं चीखती थी, चिल्लाती थी और तू शांति से हॉल में बैठती थी। आई, झूठ पे झूठ बोल रही है, झूठ पे झूठ बोल रही है। भारती क्या बात कर रही है तू? देवा शपथ सांगतो मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, मैं असं नाही केलंय हो। भारती नहीं, मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ। इस आदमी ने मेरा ही नहीं अपनी दोस्त की बेटी लता का भी बलात्कार किया है। कुछ भी बोले जा रही है, झूठ बोल रही है। ये ऐसे नहीं है। अरे आप शांत रहिए, भारती को बोलने दीजिए, मौका दिया जाएगा आप तब बोलना। हाँ बोलो भारती तुम। लता ने ये बात भूपेन को बताई। भूपेन पुलिस जाने वाला था पर उसके पहले इस राक्षस ने उन दोनों का खून कर दिया। क्या बात कर रही है? मैंने खून किया? नहीं मैंने खून नहीं किया। भारती पागल हो गई है। मैडम बंद, ऐसा कुछ नहीं। सब है, झूठ है सब। बंद कर दो ये। निवेदिता वर्मा से मिलना है। सर आप? क्राइम ब्रांच मुंबई पुलिस। बोलिए, क्या प्रॉब्लम क्या है आप लोगों का सर? मैडम, इतना कंट्रोवर्शियल मैटर, डबल रेप, डबल मर्डर, सीधा प्रसारण कर दिया। परमिशन ली किसी से? परमिशन? हमें किसी की परमिशन की जरूरत नहीं है। अच्छा, आपने या उस लड़की ने केस फाइल किया? हम क्यों केस फाइल करें? पागल हो गए हो क्या? ऐसा खींच के दूंगी ना कान के नीचे, सीधा पागल खाने जाना पड़ेगा। रश्मि मैडम, अगर उस लड़की के बाप ने रेप किया है और मर्डर भी, तो अब तक तो वो भाग चुका होगा। और अगर ऐसा हुआ होगा तो इसकी सारी जिम्मेदारी आप पर और आपके इस चैनल पर होगी। तो जाओ पकड़ो उसे। हमें क्यों धमका रहे हैं आप लोग? धमका नहीं रहे मैडम, बता रहे हैं। एडिंग एस्केप ऑफ क्रिमिनल्स कम्स अंडर आईपीसी 130, जिसकी सजा है 4 से 6 साल तक की। लगता है मैडम आपको अभी ना जेल में न्यूज चैनल खोलना पड़ेगा। हाँ, लेके चलो मैडम को पुलिस स्टेशन। सिर्फ आईपीसी 130 नहीं, 132, 133 है, 135 और 137 भी लगते हैं। देखते हैं मैडम को बेल कैसे मिलती है। चाहते क्या है आप लोग? लड़की का है।
अगर मैं कहूं तुम झूठ बोल रही हो तो? साहब मैं झूठ बोल के मेरा और मेरे घर वालों का नाम क्यों खराब करूंगी साहब? साहब मेरी जान को खतरा था, इसलिए मैंने ये कदम उठाया साहब। अगर जान को खतरा था तो यहाँ आने से पहले पुलिस के पास क्यों नहीं गई? मैं चाहती थी कि मेरे बाप ने जो कुछ भी किया ना वो पूरी दुनिया के सामने आ जाए, ताकि कोई बाप ऐसा राक्षस ना बने। तुम्हें पक्का यकीन है उस कपल का, क्या नाम है उसका? लता और भूपेन। हाँ, वो लता और भूपेन का मर्डर तुम्हारे बाप ने किया है? हाँ साहब यकीन है। तुमने देखा था उसे? जी सोप्पा प्रश्न है, खून करते हो तो उसको देखा था क्या तुमने? अरे साहब हमने उनको जगह जगह ढूंढा, पर जो शिकायत लिखाने आए थे वो कहाँ गए फिर? ठीक है चलो, मगर तुमको ना अपने माँ बाप के ऊपर केस दर्ज करना होगा। क्या? नहीं साहब, मैं मेरे माँ बाप पे केस नहीं कर सकती साहब। नहीं, क्यों नहीं कर सकते? साहब हम दोनों को शादी करनी है साहब। हाँ साहब। साहब मैं नहीं चाहती कि मेरे सौतेले बाप का डर ना हमेशा हमारे सर पर रहे साहब। कोई बात नहीं सर, केस तो ये मैडम भी दर्ज कर सकती है। हाँ, और आईपीसी 130 से छूटने के लिए इतना तो कर ही सकती है ना आप मैडम। सिद्धार्थ, धौलपुर के लोकल पुलिस स्टेशन में फोन करके बोलो कि अगर मकरंद भाग गया तो हमें इन्फॉर्म करें, और अगर वो घर पे ही है तो हमारे पहुंचने तक उसके घर के बाहर पहरा लगा के रखने को बोलो। रश्मि, लता और भूपेन जिसके घर पे रहते थे उसको समन भेजो। इस वक्त सब लोग अपने घर जाओ, 2-3 दिन के कपड़े लेकर वापस मिलो। हम लोग सीधे यहाँ से तेम्बी गांव निकल रहे हैं, वहां से धौलपुर जाएंगे। सर मोबाइल लोकेशन से तो यही घर है। चलो। आता काय सांगू साहब, सब कुछ अच्छा चल रहा था, लेकिन गड़बड़ तो तब हुई जब लता को भूपेन मिला। मैंने लता को समझाने की बहुत कोशिश की कि वो लड़का हमारे बिरादरी का नहीं है, पर उसने मेरी एक न मानी। फिर मैंने सोचा कि उसकी अपनी जिंदगी है, भला मैं कौन होता हूँ टांग अड़ाने वाला बीच में। और फिर पूरे गांव में बवाल जो हुआ था, वो विलास तो उन दोनों को मारने की धमकी दे रहा था। कौन है ये विलास? है जो सोचता है कि पूरे बिरादरी का जिम्मा उसके सर पर है। सिद्धार्थ, ये जो कोई भी विलास, इसका इनसे पता लेना बाद में। आप बोलिए। फिर मैंने सोचा अगर यहाँ गड़बड़ हुई तो फिर मैं उन दोनों को लेके चुपचाप से मंदिर गया और रात में उन दोनों की शादी करवा दी। 10 लाख के गहने और 5 लाख कैश भी दिए थे, और रातों रात उन दोनों को लेकर मैं धौलपुर पहुंचा। 1 मिनट, कैश और गहने भी दिए थे? हाँ। आपने वो न्यूज देखी? तुम्हारी बेटी के रेप और मर्डर की? सुधार, सॉरी सर। हाँ देखी थी, पर मैं नहीं मानता ऐसा हुआ होगा, क्योंकि मकरंद को मैं बचपन से जानता हूँ। जब उसने मुझे ऐसा कहा कि वो मेघा से शादी करने वाला है तो मैंने उसे ऐसा न करने को कहा, लेकिन उसने कहा कि वो विधवा है, अकेली है, अगर मैं उसे सहारा दूंगा, उसे शादी करूंगा तो भगवान मुझे स्वर्ग देगा। साहब वो अगर अच्छा इंसान नहीं होता तो भला मेरी मदद क्यों करता ना? क्योंकि वो अपने बेटी का रेप करता था, और जब उसने आपकी बेटी को देखा तो उसे लगा एक और शिकार उसके हाथ लग गया। सर मकरंद घर पे ही है। सर लोकल पुलिस वहां खड़े हैं, मतलब घर वही होगा। भारती को हम लोग मारते थे, ये बात कबूल है। सब उसकी कुछ वजह थी। लड़की को मारने की वजह भी होती है। अरे मैडम, ये तो उसे इसलिए मारते थे ताकि वो अगर शरद के साथ शादी करके चली गई तो फिर इसे रेप करने कौन मिलता है ना? बोल। नहीं साहब, मैंने कभी भी भारती को उस नजर से नहीं देखा साहब। इतनी सीधी तब से बेटी मारा है, बहुत प्यार करता हूँ उससे, बाप की तरह मारा है साहब। मैं कैसे 8 साल की थी तब हम लोगों ने शादी की। एक सगा बाप भी नहीं करेगा उतना किया है उन्होंने भारती के लिए।
तेरे दोस्त की बेटी और दामाद कहाँ है? नहीं मालूम। नहीं मालूम? उसका भी रेप कर डाला तू? नहीं, मैंने रेप नहीं किया। मर्डर कर दिया ना उनका। बोल बॉडी कहाँ फेंकी, बोल। ए, थाम रे, थाम। भारती और लता का रेप, लता और भूपेन का मर्डर, इसमें तुम सस्पेक्ट हो। तुमको कस्टडी में लेना पड़ेगा। नहीं, सब ऐसा मत करो, सब ऐसा मत करो। थाने से लेडीज कांस्टेबल बुलाओ, इन दोनों को कस्टडी में लो। यस सर। ये लता और भूपेन जिसके यहाँ रहते थे वो खानविलकर आया नासिक से। चेक करता हूँ सर। बैठिए ना खानविलकर साहब। बसा हो, काळजी नका करू, बसा। सर वो मेरे घर रहे कुछ हफ्ते, अच्छे बच्चे थे। वो आता था उनसे मिलने? मकरंद? सर मैं नासिक में जॉब करता हूँ, शनिवार को यहाँ आता हूँ और रविवार को चले जाता हूँ। मैंने तो कभी देखा नहीं उनको यहाँ पे। ये लता और भूपेन अचानक ही गायब हो गए है ना? सर मुझे मालूम नहीं, शायद वो समाज का रखवाला है ना, स्वघोषित, उसी के कारण हुए होंगे। विलास? हाँ साहब, वो आया था बच्चों को धमकी देने। तो खानविलकर! लेकिन साहब उन्हें लता और भूपेन दोनों नहीं मिले। कहाँ थे तब वो? सर हमको भनक लग गई थी पहले ही। भारती उन्हें अपने घर लेके गई। चल चलो बाहर। फिर मामला ठंडे होने के बाद मैं सबको वापस बुलाता हूँ, ठीक है? तब तक घर के बाहर मत निकलना। बस। फिर उसी रात को वो वापस आ गए। कब की बात है? शायद पिछले शनिवार की। लता और भूपेन के पास कैश और गहने थे। यस लता और भूपेन के पास कैश और गहने थे। सर मुझे उस बारे में कुछ भी नहीं मालूम सर। उनका सामान? उनका सामान तो उसी कमरे में जहाँ वो रहते थे। सुतार? कहाँ है कमरा, कहाँ है उनका? सर उधर है। चले पकड़ो। सर ऐसा लगता है कि गहने और कैश देख के इसकी नीयत बिगड़ गई। हो सकता है। रश्मि, ये लता और भूपेन के फोन कब और कहाँ बंद हुए थे? 1 मार्च को सर, इसी लोकेशन पे। सुन लिया खानविलकर जी? इसी लोकेशन पे। सर उन्हें भागना होगा इसलिए फोन बंद कर दिया होगा। सर कैश और गहने तो नहीं मिले, सिर्फ कपड़े मिले हैं। मतलब भागने वाले सिर्फ कैश और गहने लेकर भागे? ऐसा होता तो नहीं है। सामान को एविडेंस में जमा करो। और तुम मिस्टर खानविलकर एक काम करो, आज ही अपने बैंक में लीव एप्लीकेशन दे दो, क्योंकि जब तक हम नहीं कहेंगे तब तक तुम इसी धौलपुर में रहोगे। लेकिन सर काय म्हणाल? नहीं ठीक है। हाँ ठीक है सर, ले लेता हूँ। मुंबई से डॉग स्क्वाड बुलाओ, ये कपड़े उन्हें सुंघाओ, देखते हैं कहां तक गए दोनों। लैपटॉप है तुम्हारे पास? हाँ है सर। आज रात को इस बिरादरी के रक्षक विलास का सारा कच्चा चिट्ठा निकालो। कल सुबह से इसी के गांव तेम्बी में मिलते हैं। टेम्बी गांव की कोई भी लड़की हमारी बिरादरी से बाहर शादी नहीं करेगी, और जो भी ऐसा करने की जुर्रत करेगा जिंदा जला देंगे उसको। जिंदा जला देंगे? तुम ही हो ने लता और भूपेन को इसी चक्कर में मारा? साहब सबूत है तो बात करो, वरना वकील तो मैं जेब में लेके घूमता हूँ, समझे? चल मागे, मला पण पाहिजे का एखादा? क्या रे, लोकल पुलिस समझा? क्राइम ब्रांच है, मुंबई से। एक बार उठा के ले गए ना, तेरी 10 पीढ़ियों को पता नहीं चलेगा कि कहाँ गायब हो गया। अरे पर मैंने गुनाह क्या किया है? गुनाह? क्या रे, तू तो वकील ऐसा जेब में लेकर घूमता है? हाँ? तो तेरे वो जेब में बैठे वो वकील ने बताया नहीं हवा में ऐसा ऐसा तलवार घुमाना ये सब जुर्म है? चल तेरे को मैं जब भी दिखाता है तलवारबाजी क्या होती है अंदर। चल चला घेऊया नाक मध्ये, चल। जी ठीक है, मैं सर से बात करती हूँ, आप अपना काम शुरू करो। सर वो डॉग स्क्वाड आ गया है। गुड, देखते हैं इनके हाथ क्या लगता है। हेलो, यहाँ नेटवर्क ठीक नहीं है इसलिए लैंडलाइन से बात कर रहा हूँ। हाँ अच्छा हुआ कॉल किया। छोटी आई ने खाना खाया?
हाँ, मैंने अपने हाथों से उनको खाना खिलाया। बहुत बढ़िया। अब तुम थोड़ी देर के लिए अपने कान बंद करो और फोन अपनी छोटी आई को दो। मुझे अपनी बीवी से प्यार वाली बातें करनी। हाँ ठीक है ठीक है। रखा। हेलो ज्योति, कैसी हो? याद आ रही है मेरी? सच्ची आ रही है। सुधार बाबू, हाँ ये सर की बीवी तो कोमा में है ना? हाँ, क्यों? तो फिर ये बात कैसे कर रहे हैं? तेरी बीवी का एक्सीडेंट हो गया और वो कोमा में चली गई, तो क्या बात नहीं करेगा उससे? अरे क्या सुधार बाबू, या अभी तक मेरी शादी भी नहीं हुई है और आप कहाँ मेरी बीवी को कोमा में डाल रहे? टीम में नया है तू, हळूहळू समझेल तुला अपने सर कैसे है वो। भूख लगी, अभी खाना खा ले। हाँ चलो। सॉरी करता हूँ। सर, दोनों बॉडीज जिस गड्ढे में गाड़ी गई थी वहाँ पे फॉरेंसिक वालों को एक फर्टिलाइजर मिला है, यूरिया। मर्डरर ने बॉडी डिकम्पोज करने के लिए केमिकल फर्टिलाइजर का इस्तेमाल किया है। पता करो कि यहाँ यूरिया कौन यूज करता है। सर, यहाँ पे गांव में सब लोग यूरिया ही यूज करते हैं। इतने बड़े गड्ढे में डालने के लिए कम से कम 10 से 15 बोरियां लगेंगी। पता करो कि 1 मार्च के आसपास इतना माल किसने उठाया, और यहाँ का कोई लोकल सप्लायर जो विलास, चेतन या फिर मकरंद का दोस्त हो। यहाँ के लोकल ज्वेलर से पूछताछ करो गहने और कैश के बारे में, क्योंकि बॉडी के साथ गहने और कैश नहीं मिले। मर्डर की वजह गहने भी हो सकते हैं। कल तक मुझे पूरा ब्यौरा दो। पोस्टमार्टम रिपोर्ट सर सुबह तक आ जाएगी। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। नाश्ता करो। सिद्धार्थ और सुतार का दिखाई नहीं दे रहे? सर वो ज्वेलर्स और फर्टिलाइजर सप्लायर्स के पास गए हैं। सर पीएम रिपोर्ट आ गई है। मर्डर गला घोट के हुआ है और लता प्रेग्नेंट थी। भूपेन से? नहीं सर, मैंने अर्जेंट बेसिस पे फिटनेस का डीएनए भूपेन से मैच करवाया, पर मैच नहीं हुआ। अगर वो भूपेन से प्रेग्नेंट नहीं थी तो किससे प्रेग्नेंट थी? मकरंद। उन्हें धौलपुर आए सिर्फ 1 ही हफ्ता हुआ था, तो मकरंद से कैसे प्रेग्नेंट हो सकती है? कोई और है? सर पीएम रिपोर्ट के हिसाब से मर्डर 1 मार्च को हुआ था। सबसे पहले तो ये पता लगाना होगा कि लता प्रेग्नेंट किससे थी। सर और एक बात, चेतन की मोबाइल लोकेशन के हिसाब से चेतन 1 मार्च को धौलपुर में ही था। हो सकता है उस दिन बैंक हॉलीडे था, महाशिवरात्रि थी। हाँ सिद्धार्थ बोलो। सर हम मार्केट में इंक्वायरी कर रहे हैं। एक फार्मर है विजय घरात, जिसने 27 फेब को नॉर्मल से भी ज्यादा यूरिया परचेज किया है। गुड जॉब। अब ये पता लगाओ कि इसका हमारे सस्पेक्ट में से किसके साथ कनेक्शन था। ओके सर। लता और भूपेन के संपर्क में जितने भी लोग थे, सबके मोबाइल लोकेशन निकालो। 1 मार्च को धौलपुर में कौन था और लता किससे प्रेग्नेंट हुई? इन सवालों के जवाब हमें कातिल तक पहुंचा सकते हैं। जी सर। नहीं, मेरी बेटी किसी और से प्रेग्नेंट हो ही नहीं सकती। तुमने तो कहा था कि लता और तुम एक दूसरे से कोई बात नहीं छुपाते थे, फिर ये बात तुमसे लता ने कैसे छुपाई? मालूम नहीं साहब, मुझे तो लगने लगा है कि वो प्रेग्नेंट थी, इसलिए भूपेन से जल्दी शादी करना चाहती थी। मैं भी कैसा बाप हूँ, बेटी का दर्द ही समझ नहीं पाया। रामदास जी, आप 1 मार्च को धौलपुर में क्या कर रहे थे? 1 मार्च को वो सर ये सबके मोबाइल के लोकेशंस आ गए हैं। इनका लास्ट लोकेशन भी धौलपुर बता रहा है। हाँ वो तो मैं लता को मिलने गया था ना। अब याद आया, टाइम खोटी क्यों किया? मुझे लता की बहुत याद आ रही थी ना, इसलिए गया था। मिली? हाँ साहब। क्या बात थी? कुछ नहीं, यहाँ वहाँ की। यहाँ वहाँ की, इधर उधर की। रश्मि। जी सर। जिप बैग है? हाँ है। हाँ, ये आप क्या कर रहे हैं साहब? तेरा बाल चोरी कर रहे हो। पता है ना क्या कर रहा है? ऑफ कोर्स सर। हाँ सुतार, फौरन मुंबई के लिए रवाना हो और वहां से शरद और भारती को लेकर तुरंत आओ। इस बाल की डीएनए रिपोर्ट कब तक आ जाएगी? सर मैं कोशिश करती हूँ रिपोर्ट जल्द से जल्द मिले। ये लता के कॉल रिकॉर्ड्स में उसकी सबसे ज्यादा बात किससे हुई है? सर भूपेन और धौलपुर में भारती से। और कोई मर्द? नहीं। अगर लता किसी और मर्द के कांटेक्ट में नहीं थी तो फिर प्रेग्नेंट किससे हुई? कहाँ भाग रहे हो? चला, आता तुमचा पाहुणचार ना आम्ही करतो। हाँ
और वो भी लाइफ टाइम। चलो चल चल चल। तेरा डीएनए लता के फीटस से मैच करता है। सच बोलेगा या छोड़ो इन दोनों को तेरे ऊपर। मैं वो सिद्धार्थ, तेरा बेल्ट देना। देखिए साहब, साहब मैं सच कह रहा हूँ साहब। देख, तू यहाँ कितना भी झूठ बोल ले, लेकिन कोर्ट में नहीं बचने वाला। लेकिन साहब मैंने कुछ नहीं। साहब बताता हूँ, सब सच बताता हूँ। मैं लता का बलात्कार करता था, लेकिन साहब मैंने उसे मारा नहीं साहब। मैं उससे मिलने ढोलपुर जरूर गया था, लेकिन 2 घंटे बाद में वापस टेमी में आया। मैंने उसे नहीं मारा साहब। रश्मि, इसका स्टेटमेंट मोबाइल में रिकॉर्ड करो और लोकल पुलिस स्टेशन को दो। साहब रहने दो, बेटी का बलात्कार करता था ना, उसकी थोड़ी सजा मुझे भी देने दो। जान से मत मारना। 3 पी याद है ना? पीठ, पांव और पेट, वहां मारने से दर्द होता है, आदमी मरता नहीं। ये जुर्म है साहब, ये जुर्म है। हाँ जुर्म है, लेकिन जो तूने किया उसके आगे बहुत छोटा जुर्म है। साहब मेरी बात सुनो, मैं सच कह रहा हूं साहब। सर आपको कुछ अजीब नहीं लग रहा है? मतलब सर दोनों लड़कियों के ऊपर उनके बाप रेप करते थे। दोनों लड़कियों की शादी बिरादरी के बाहर के लड़कों के साथ हुई। सॉरी सर, मैं नया हूं, पर मुझे लगता है कि ये पूरी कहानी उस लता की है जिसे भारती अपनी कहानी कह रही है। लगता तो है, इसीलिए मैंने सुतार को उन्हें लाने के लिए भेजा। सर ये भी तो हो सकता है कि इस पूरी कहानी को इस भारती ने अंजाम दिया हो। ये भी हो सकता है। वो विट्ठल गराज जिसने यूरिया खरीदा था मिला? कल सुबह तक पहुंच जाएगा। मिलते ही जरा अच्छी तरह से बात करना, तब तक हम ये शरद और भारती से मिलते हैं। सर मैं मेरी नॉलेज के लिए पूछना चाहता हूँ, ये भारती का मुंह आप कैसे खुलवाएंगे? झूठ बोलकर। बस बस बस। साहब हमें यहाँ से नहीं लाना चाहिए था, वो मकरंद मार देगा हमें। कैसे मार देगा? हमारी कस्टडी में हो, अभी वो जिंदगी भर जेल में रहेगा रेप केस के लिए, तुम्हारी माँ भी। रश्मि, भारती को गवर्नमेंट हॉस्पिटल लेकर जाओ और इसका मेडिकल करवाओ। जी सर। मेडिकल किस लिए? देखो भारती, कितने सालों से मकरंद ने तुम्हारे साथ रेप किया, मेडिकल से ये पता चलेगा कि कितने सालों से और कितनी बार रेप हुआ। पर मुझे नहीं करवाना है मेडिकल टेस्ट। देखो, मेडिकल के बिना केस कमजोर पड़ेगा। कोर्ट सिर्फ तुम्हारी बात पे यकीन नहीं करेगी, उसे सबूत भी चाहिए। नहीं, मुझे नहीं करवाना मेडिकल। सर आप तो जबरदस्ती कर रहे हैं। रश्मि, हथकड़ी लगाओ और लेकर जाओ इसे। नहीं, मैं सब बताती हूँ। मैंने झूठ बोला, मुझ पे कोई रेप नहीं हुआ है। इसने मुझे झूठ बोलने को कहा था। अरे क्या बक रही है साहब, ये झूठ बोल रही है साहब। नहीं सर, इसी ने बताया था। जब मैंने इसे लता के रेप के बारे में बताया था, तो इसने मुझे कहा कि ऐसा ही रेप का इल्जाम तुम्हारे बाप पे लगाते, फिर वो जेल जाएगा और घर और पैसा हमारा। साहब मैंने सब कुछ नहीं बोला, ये झूठ बोल रही है। साहब जब लता ने मुझे गहने दिखाए और कहा कि उसके बाप ने उसे मुंह बंद रखने के लिए 5 लाख रुपए दिए, तो वो बात मैंने इसे बताई, तभी इसने पैसे और गहने चुराने का प्लान बनाया। अरे साहब वो गहने मेरे पास नहीं है। क्योंकि वो गहने हमारे पास है। आज सुबह लोकल पुलिस ने तुम्हारे घर की तलाशी ली और वो गहने बरामद कर लिए। मुझे नहीं मालूम ये गहने मेरे घर पे कैसे आए। शायद आप लोगों ने छुपाए होंगे मुझे फंसाने के चक्कर में। सर विट्ठल खराज से बात हुई है कि शरद ने उसे यूरिया की बोरियां ली थी। देखा, तुम्हारी मोबाइल लोकेशन भी वहीं की थी। सबूतों की बारिश हो रही है। एक और सबूत दूं? सुतार, इसका बैग चेक करो, कैश उसी में मिलेगा। सर अरे सर बैग में कुछ नहीं है। क्या ये है? केस क्लोज। अब स्टेटमेंट। लता और भूपेन को तूने मारा। क्यों मारा हमने ढूंढ लिया, कैसे मारा अब तू बताएगा। मैंने महाशिवरात्रि के दिन
खानविलकर के खेत पे भूपेन को बहुत दारू पिलाई। और जब वो पी के टून हो गया तो उसकी जेब से चाबी निकाली और खानविलकर के घर में घुस गया। और जैसे ही मैं अंदर घुसा साहब, खानविलकर बाहर आ गया। मैं डर गया साहब, मैं अंदर जाके छुप गया। फिर जब खानविलकर सो गया तो मैं लता के कमरे में घुस गया। देखा तो लता सो रही थी, भूपेन की लाश के पास लेके आए। तुमने उनके साथ अपने भी जुर्म का गड्ढा खोदा और उस गड्ढे में इसे धकेल दिया। और भारती, शर्म आनी चाहिए तुम्हें, एक नेक बाप पर इतने घटिया इल्जाम लगाए। मैं आपसे हाथ जोड़कर माफी मांगता हूं, हमने आप पर गलत इल्जाम लगाया। अरे साहब, मगर मैं आपसे एक वादा करता हूं, वो चैनल जिसने आपकी बिना सोचे समझे बेइज्जती की, मैं उस पर केस ठोकूंगा और आपको बेआबरू करने का हर्जाना दिलवा के रहूंगा। साहब, अरे नहीं, शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। मीरांश, तुमने सारे टेबल बुक करा लिए? मैंने कहा था ना, तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है। किस बात का सरप्राइज? ना तो आज मेरा बर्थडे और ना ही हमारी एनिवर्सरी है। सेलिब्रेशन ओकेजन देखकर नहीं, मौका देखकर करना चाहिए। आई नो प्रीत, हमारे मैरिज में काफी प्रॉब्लम्स आई हैं। मैं हमेशा अपने काम में बिजी रहा और जब तुम तकलीफ में थी मैं तुम्हें समय नहीं दे पाया। चलो, फाइनली तुम्हें रियलाइज तो हुआ कि तुमने क्या किया है। जितने चाहे ताने मार लो, लेकिन प्लीज अपने दिल से कड़वाहट निकाल दो प्लीज। एक नई शुरुआत करते हैं ना प्रीत, प्लीज प्रीत, हमारे रिलेशनशिप को एक और मौका देते हैं ना प्लीज। क्या कहती हो? हाँ, कहती हूँ। गाड़ी क्यों रोकी? विराज! विराज! मैडम, किलर का टारगेट महराज ही था। ये रिपब्लिक पार्टी का लीडर, उसकी वाइफ प्रीत भी उसके साथ में थी। ओके। और किलर ने सिर्फ महराज को ही मारा। बॉडी को मैंने पास के अस्पताल में भेज दिया है और उसकी वाइफ काफी सदमे में। उसका कहना है कि वो किलर को देख नहीं पाई। मैडम, 3 बुलेट शेल्स मिली है। महराज भाटी काफी पॉपुलर पॉलिटिशियन था। ये केस हमारी रात की नींद उड़ाने वाला है। प्रीत को थोड़ा टाइम देते हैं, फिर उनसे बात करते हैं और किलर की डिटेल्स लेते हैं। लवली दी, बैग लेके किसे जा रही हो? पापा जी, लवली दी भाग रही है, चेती आओ। लवली रुक जाओ, लवली जैसे भाग, अभी ज्यादा दूर नहीं गई होगी। चल। पूरे खानदान की नाक कटवाने चली है तू। तुम्हारा ऐसी हरकत की ना तो तेरी जान ले लूंगा, समझी तू? चल चल। ये लीजिए,
प्रीत जी, अपने आप को संभालिए। गोली चलाने वाले की शक्ल तो देखी होगी ना आपने? उसने हेलमेट पहना हुआ था। बाइक का नंबर? कुछ नहीं देख पाई मैम, कुछ नहीं देख पाई। कुछ पता चला महराज का? संभाल। मैडम, मैं लोकेश, मैं राज का दोस्त, और ये बनी प्रीत का भाई। मैं राज हमेशा से समाज से ताल्लुक था और अपने से ज्यादा दूसरों की फिक्र करता था। सही कह रहे हैं मैडम लोकेश जी तो बहुत सही आदमी थे। इस वक्त आप लोग बहुत ज्यादा शौक में हैं, लेकिन देखिए इस केस को हमें एज सून एज पॉसिबल सॉल्व करना है, किलर को पकड़ना है। इसलिए महराज जी से जुड़ी कोई भी बात, वो चाहे पॉलिटिकल हो या पर्सनल, इस केस के साथ जिसका कनेक्शन हो सकता है, हमें बताने में प्लीज देर मत कीजिएगा। प्रीत देख, मैं जानता कि ठीक टाइम नहीं है, पर मैं क्या करूं। जिया जी के अंतिम संस्कार के लिए मुझे थोड़े पैसे चाहिए थे। तू तो मेरे हालात जानती है। कितने पैसे चाहिए? कोई 5-1 लाख। और जिया जी लोकल हीरो थे यार, हजारों फॉलोअर्स थे उनके। अब सिर्फ घर में पूजा पाठ करने से तो नहीं चलेगा, एक आज सभा का आयोजन तो करना पड़ेगा ना। प्रीत जी की गाड़ी आ गई। मैम, आपके पति की मौत राजनीतिक षड्यंत्र के कारण हुई है। क्या आप अब राजनीतिक में कदम रखेंगे क्या? मैम बताइए मैम, प्लीज। मैम हेलो। ये पानी भी वो पी ले। नहीं आएगा आपका महराज, कितनी भी घंटी बजा लो। मर चुका है वो। आदर्शी, ओ पापा जी, दरवाजा खोलिए, लगता है बाहर से लॉक कर दिया किसी ने। जसी, मेरा भी किसी ने दरवाजा बंद कर दिया। ये जरूर लवली ने किया होगा। हाँ मैं पहुंच गई हूँ, तुम कहाँ हो? इतना टाइम क्यों लगाया? ओए सूरजमुखी, प्यार का पहला खत लिखने में वक्त तो लगता है ना। शेफाली जी, अब राजनीति में नीति रह ही कहां गई है। बस सबको राज करना है और सत्ता पाने के लिए कोई कुछ भी कर सकता है। त्रिपाठी जी, कोई कौन हो सकता है, कुछ बता सकते हैं आप? देखिए, हमारी पार्टी अगले चुनाव में राजेंद्र के खिलाफ महरांस को चुनाव में खड़ा करने वाली थी। आप तो जानते ही, पूरे शहर में राजेंद्र से ज्यादा महरांस का बोलबाला था। यूथ पर पकड़ थी उसकी, सोशल मीडिया पर लाखों फॉलोवर थे। अब महरांस तो रहा नहीं, तो फायदा राजेंद्र को ही हुआ।
हमने मारा महराज को, सबूत है क्या? 7 साल पहले इसी तरह नागेश्वर राव का मर्डर हुआ था। वो भी आपके खिलाफ इलेक्शन में खड़ा होने वाला था, तब भी आपका ही नाम उछला था। शेफाली सेन गुप्ता कपूर, वो क्या है ना शेफाली, महराज का हमसे कोई मुकाबला नहीं था। और वो अंग्रेजी में क्या कहते हैं? फिलोसफी। उसकी फिलोसफी में ही गड़बड़ थी। जिस देश में लोग जाति और धर्म के नाम पर चुनाव लड़ते हैं, उस देश में वो शिक्षा और इलाज की बातें कर रहा था। उनकी फिलोसफी लोगों को काफी पसंद भी आ रही थी। कहीं इसलिए आपने उसे गोली तो नहीं मरवा दी? एक काम करो शेफाली, पहले सबूत लेकर आओ और फिर हमें गिरफ्तार करो। छोड़ो ना शेफाली, तो बेकार की मरने मारने की बातें। काफी देर से वेट कर रही थी ना तुम, और वैसे भी तुम्हारी ये जो वर्दी है ना, इसमें बहुत गर्मी होती है। एक काम करो, आराम से बटन बटन खोलो और पांव पसार कर बैठ जाओ। ये हमारा पर्सनल कैबिन है, ना ही तो यहां कोई सीसीटीवी कैमरा है और ना ही कोई कार्यकर्ता आता है। ये रमा है, और जो हमारे करीब रहता है उसकी तरक्की और तबादला दोनों बड़े आराम से हो जाता है। तुम भी आकर बैठ के देखो ना, कितना मजा आता है जिंदगी का। लंगोट में रहना सीख ले राजेंद्र, आज जमीन पर पड़ा हुआ है, कल हॉस्पिटल में रहेगा तू। छोड़ूंगा नहीं मैं तुझे, तूने राजेंद्र सिंह को मारा है। अच्छा, सबूत है तेरे पास? वैसे तो यहाँ पे सीसीटीवी भी नहीं है। महराज पढ़ाई में अव्वल था, यूपीएससी क्लियर की और आईपीएस की ट्रेनिंग छोड़ के राजनीति में लग गया। हमारे मोहल्ले में सब यही एग्जाम्पल देते थे कि बनना है तो महराज जैसा बन, क्योंकि उसने जो भी फैसले लिए सब सही थे, सिवाय एक के। कौन सा फैसला? प्रीत से शादी का। क्यों, ऐसी क्या प्रॉब्लम प्रीत? सर आप ही सोचिए, एक ड्रग एडिक्ट से शादी करता है क्या वो? प्रीत ड्रग एडिक्ट है? क्या कर रहे हो? आज कोई समाज सेवा नहीं, आज पत्नी की सेवा। आया माँ। मामा क्या हुआ? क्या हुआ माँ? कोई बात नहीं माँ, आराम से। एक सेकंड, आप आराम से बैठिए, मैं चादर बदल देता हूँ। I'm sorry प्रीत, वो माने। मिराज प्लीज, कोई मेहरबानी मत करो मुझ पर। अभी फिर से बेल बजेगी और तुम स्कूल के बच्चे की तरह भागते हुए जाओगे। प्रीत, ये तुम किस तरह की बातें कर रही हो? अरे मेरी माँ है वो, मेरा फर्ज बनता है उनकी देखभाल करना। और मैं तुम्हारी बीवी हूँ मिराज, बीवी की तरफ तुम्हारा कोई फर्ज नहीं बनता? प्रीत, मैंने आज तक कभी तुमसे कुछ नहीं छुपाया। तुम पहले से जानती थी मेरी लाइफ के बारे में। बेहतर होगा तुम एक्सेप्ट करना चालू कर लो। बनी हमने शादी तो कर ली है, पर आगे क्या? तूने यार मेरे लिए अपना घर छोड़ता, मैं तुझे थोड़ी कुछ होने दूंगा।
यही कार चोर है लक्कू। निकल। चलो। चोर नहीं हूँ, गाड़ी मेरी है। चाबी खो गई थी इसलिए से खोल रहा था। तेरी ऐसी की तैसी। पुलिस होगी गुंडागर्दी करते हो? गुंडागर्दी मैं तुझे बताता हूँ, चला जा। अरे कहाँ लेके जा रहे हो? चल बताता हूँ, चल तेरी गाड़ी लेके आजा यार। मैडम, फॉरेंसिक ने महराज के फोन और लैपटॉप से डाटा रिट्रीव कर लिया है, इसमें कॉपी है। ओके। हाँ, एक बंदा हाथ लगा, कार चोर। कार चोर? प्रीत से तार जुड़े इस कार चोर के। चलो। क्या मैडम, एसी लगवाना चाहिए ना इंटरोगेशन रूम में? अब बोलो तो एक फर्स्ट क्लास एसी सेकंड हैंड में दिलवाओ। लखू तो एयर कंडीशन की नहीं, अपनी कंडीशन की फिक्र कर। मर्डर का चार्ज लगा है तेरे पे, वो भी एक नामी नेता का। बुरा फंसने वाला है तू। सिंगल कर रहे हो ना मैडम? सब समझता हूँ मैं ना। होल पट्टी देके डराने का फॉर्मूला ना पुराना हो गया। फूल नहीं देते हम, सीधा कूट देते हैं। अरे मैडम, मैंने ऐसा कौन सा गुनाह कर दिया कि आप लोग मुझे मर्डर के चार्ज में फंसा रहे हो? नाटक बंद कर, इसे देख और अच्छे से बता, जानता है इसे? यादव का कहना है तुम्हारा चक्कर महराज की बीवी प्रीत के साथ है। देखा यादव, मैंने कहा था ना, लखू जैसे फटीचर आदमी के साथ प्रीत का चक्कर हो ही नहीं सकता। ओ मैडम, फटीचर नहीं हूँ मैं। महीने का 1,00,000-1.5 लाख कमाता हूँ और वो प्रीत क्या मुझे पालेगी? उल्टा मैं उसके खर्चे उठाता था। सच आ गया ना जुबान पर। अब बता, कार चोरी करते करते प्रीत को कैसे फंसाया? वो शादी से पहले मैं प्रीत को ड्रग सप्लाई करता था। नशे की लत थी प्रीत को, उसे माल मिलता था और मुझे मजे। लेकिन प्रीत के भाई बनने को जब हम दोनों के बारे में पता लगा तो उसने महराज के साथ उसकी शादी कर दी। धीरे धीरे उसके नशे की लत भी छूट गई, दिल तोड़ के चली गई मेरा। बस उसी दिन से मैंने भी ड्रग्स की लाइन छोड़ दी। ओए मजनू, प्रीत के कॉल रिकॉर्ड से पता चला कि तू शादी के बाद भी उससे बात करता था फोन पे। साहब, प्रीत ने खुद मुझे ढूंढा था सोशल मीडिया पे, फिर कॉल भी किया था मुझे। लक्कू प्लीज मेरी बात सुन, मैं सच में तुझसे बहुत प्यार करती हूँ। तू मुझे यहाँ से कहीं ले चल, कहीं दूर चलते हैं ना हम दोनों। एक बात और, मैं अकेले नहीं आऊंगी, मिरांज के दिए हुए पैसे और गहने लेकर आऊंगी। प्रीत, थोड़ा वेट कर, मैं कुछ करता हूँ। अच्छा प्रीत, वो गहने कितने के होंगे वैसे? महराज को शक हो गया था तुम दोनों पर, तुम दोनों का मिलना मुश्किल हो गया था, इसलिए तुमने महराज के मर्डर का प्लान बनाया। कुछ भी कहोगे मैडम, एक औरत होते हुए मेरी सिस्टर पे इतना घटिया आरोप लगाते हो, आपको शर्म नहीं आती? उस कार चोर ने कहा और आपने मान लिया। झूठ बोल रहा है वो, मेरे से पूछ लो, कहानियां बना रहा है। सच है क्या है? सच है बनी, मेरा लक्कू के साथ अफेयर था। तेरा दिमाग फिर गया? लक्कू ने ये कबूल किया है कि उसने ही महराज को मारा है, प्रीत के कहने पर। ये झूठ है और लक्कू से मुझे कोई प्यार नहीं था। मैं लक्कू का सिर्फ इस्तेमाल कर रही थी ताकि मैं मिरान से अलग हो सकूं। पर क्यों? क्या पति पत्नी में रिश्ते अच्छे नहीं थे? मिरांश और मेरा प्यार से ज्यादा दया हमदर्दी का रिश्ता था। उसके लिए तो मैं सिर्फ एक सोशल प्रोजेक्ट थी जिसने मेरे जैसी नशे की मारी औरत का भला किया था। बनी, मुझे थैंक यू कहने की कोई जरूरत नहीं है। अरे मुझे तो इस बात की खुशी है कि मैं प्रीत से शादी कर रहा हूँ और एक ऐसी लड़की को नई जिंदगी दे रहा हूँ जो नशे की गिरफ्त में है। मिरांश द ग्रेट के लिए हम सब बेचारे थे। उसकी अपनी माँ, मैं, मेरा भाई, हम सब पर एहसान थे मिरांश के। बनी, तुम पर क्या एहसान था महराज का? मैडम जी सॉरी, इसका दिमाग फिर गया है। मैं ही बेरोजगार था, जिया जी ने तो मुझे मोबाइल स्टोर खुलवा के दिया था। मिरांश के दिल में सबके लिए प्यार से ज्यादा दया थी। वो ये भूल गया था कि रहम की जिंदगी एक वक्त के बाद घुटन बन जाती है और उसी घुटन से बचने के लिए मैंने लक्कू की मदद ली थी। पर मैंने मिरांश को नहीं मरवाया। और जहां तक मैं लक्कू को जानती हूँ, वो भी ये सब नहीं कर सकता। प्याज की तरह पड़ते खुल रही है प्रीत। मुझे ऐसा लगता है कि ये प्रीत और बनी हमसे बहुत कुछ छुपा रहे हैं। मैडम, ये प्रीत और बनी दोनों भाई बहन पंजाब में लुधियाना गिराने वाले। चलो लग जाते हैं प्याज के पर्दे खोलने में, देखते हैं किसके आंसू निकलते हैं, प्रीत के या बनी के।
मिल गई मेरे लिए फुर्सत? मैंने तो तू मिली। बहुत अकेला लगता है पूरे दिन भर तुम्हारे बिना, और तुम वो इतना लेट घर आते हो। अच्छा एक बात बताओ, पूरे दिन भर मोबाइल स्टोर पे ही रहते हो या कोई और चक्कर में फंसे हो? इधर देखना तुम, इतने फ्रेश हो लो तुम, फिर साथ में खाना खाएंगे। हाँ महराज भाटी के केस में उलझे, कोई सस्पेक्ट नहीं मिला? सस्पेक्ट्स है, सबके पास मोटिव भी है, लेकिन इतना रायता फैल चुका है ना, आई एम लूजिंग माय ऑब्जेक्टिविटी। कोई दिशा नहीं मिल रही केस में। आई थिंक महराज को आइडिया हो गया होगा कि उसकी जान को खतरा है। कैसे? शिफाली, जो लोग पब्लिक और पॉलिटिशियंस के बीच में घिरे रहते हैं ना, उनका इंट्यूशन बहुत स्ट्रांग हो जाता है, वो अपने आसपास के खतरे को सूंघ लेते हैं। अगर महराज भाटी को भनक थी कि उनकी जान को खतरा हो सकता है, तो वो प्रिकॉशनरी स्टेप्स तो लिए होंगे ना? बिल्कुल। आमीन, अगर मैं महराज भाटी की जगह होता तो उस शख्स के खिलाफ सबसे पहले सबूत इकट्ठे कर रहा होता जिससे मुझे सबसे ज्यादा खतरा हो। मेक सेंस, लेकिन अगर बस गुड नाइट एंड गुड लक टू बोथ ऑफ अस। मैडम, फॉरेंसिक ने महराज के फोन और लैपटॉप से डाटा रिट्रीव कर लिया है, इसमें कॉपी है। पारुल, मैंने तुम्हें एक एड्रेस भेजा है, कल सुबह 9 बजे मुझे इसी एड्रेस पे मिलना, 9 AM शार्प। मैं आई रियली लव यू। एक मिनट, एक किस के 500 लूंगी और 2 किस के 800। क्या बात है यार, तेरा तो पूरा मेन्यू कार्ड रेडी है। और अगर तू 1000 देगा तो फिर मैं अपना टॉप भी निकाल दूंगी, और अगर 3000 तो फिर ये सारे कपड़े। हाँ, ये मेरा पर्स तेरा, तेरा पूरा मेन्यू कार्ड मेरा। मेहर, कौन है अंदर? तू यहीं रुक, मैं अभी देख कर आती हूँ। क्या है? ये लड़का कौन है? पीछे हटो। कौन है? क्या कर रहा तुम्हारे कमरे में? कौन है तू? और ये पैसे? चल निकल यहां से, जा रहा है? ये क्या है? हैं? क्या ये? तुम नशा करती हो? चार साल पहले आपकी बिल्डिंग के कंस्ट्रक्शन के दौरान एक इमारत गिर गई थी, 7 मजदूर मारे गए थे। तब महराज भाटी ने आपके खिलाफ PIL फाइल की थी और हाई कोर्ट ने फैसला सुनाया था आपके खिलाफ। मजदूरों के परिवारों को कॉम्पेंसेशन के तौर पे पैसे और प्लॉट देना पड़ा था। काका, अब यही होगा आपका ठिकाना और यही बनेगा आपका अपना घर। मैडम वो है ना, कोर्ट के काम मेरे वकील देखते हैं, मैं नहीं देखता। तो महराज को धमकी भी आपके वकील ने ही दी थी क्या? महराज भाटी, अपने काम से काम रखने का क्या लेगा तू भी क्या याद रखेगा? मैं ही बोलता हूँ, माताजी के नाम पर गुड़गांव में एक आलीशान पेंट हाउस और 50 लाख कैश, और अगर इससे भी तेरा पेट नहीं भरा तो तेरे पेट में कूलियां भरवा दूंगा। मुझसे तोलमोल करना आपके बस की बात नहीं मिस्टर दीपक झुंझुनवाला। बेहतर होगा कि आप उन गरीबों को मुआवजा दे दीजिए। ये आवाज आपकी है ना मिस्टर झुंझुनवाला?
अब ये मत बोलिएगा कि किसी ने आपकी आवाज की नकल की है। हाँ, आवाज तो मेरी है मैडम, मगर आप कुछ प्रूफ नहीं कर पाएंगे इससे। अब इतना कानून तो मैं भी जानता हूं कि ये कोर्ट में ऑडियो रिकॉर्डिंग एज एविडेंस एडमिसिबल नहीं होती। मिस्टर झुंझुनवाला, कोर्ट तो बहुत दूर की बात है, मैं आपको डिटेल में बताती हूँ हम आपके साथ क्या करेंगे। तो तेरे घर पर तो मैं सीबीआई और ईडी की रेड करवाऊंगा, बर्बाद कर दूंगा तुझे। और अगर ऐसा ना हुआ ना तो मेरा नाम झुंझुनवाला नहीं। यहाँ तेरी कोई नहीं सुनने वाला, और अब तो विटनेस भी है तेरे खिलाफ। तू तो अब गया। कौन विटनेस? तुम अंधेरे में क्यों बैठे हो? महर ने फिर बदतमीजी की क्या? तुम इग्नोर करो, अभी बच्ची है वो। रंजीता 16 साल की हो गई है महर, और अभी तक मुझे अपना बाप मानने के लिए तैयार नहीं है। मुझे लगता है वो हमारा लिव इन में रहना एक्सेप्ट नहीं करेगी, इसलिए हमें शादी कर लेनी चाहिए। प्लीज समर, महर को अपने मतलब की यूज करना बंद करो। हम दोनों साथ में हैं क्योंकि हम दोनों को एक दूसरे की जरूरत है। अच्छा, एक काम आया है, वो करना है, काफी बड़ा घर है, कल डिटेल में बात करते हैं। यादव जी, प्रीत ड्रग एडिक्ट थी, लेकिन रिहैब के बाद उसकी हालत में काफी सुधार था। ऑन रिकॉर्ड तो उसके खिलाफ और कोई केस है नहीं, लेकिन हाँ, प्रीत के भाई बनी के खिलाफ कुछ ही टाइम पहले एक केस फाइल हुआ था। बनी के खिलाफ क्या मामला था? किडनैपिंग का। ये रही उस केस की फाइल। आंटी प्लीज कुछ खा लीजिए, महरांज कहीं भी होगा आपको इस हाल में देख के बहुत दुखी होगा। लोकेश, अब तुम्हें माँ जी की फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है। मैंने इनके लिए फुल टाइम नर्स अपॉइंट कर दी है। तुम नहीं भी आओगे तो चलेगा। प्लीज, माँ जी को नर्स की नहीं अपनों की जरूरत है। तो इनकी अपनी मैं हूं ना, बहू हूं इनकी। इनका ख्याल कैसे रखना है वो तो मुझ पर छोड़ दो। अब तो बनी भी यही है, वो भी माँ जी का ध्यान रखेगा। तुम जा सकते हो। एक साल पहले लवलीन और बनी लुधियाना से भागकर दिल्ली आ गई, क्योंकि दिल्ली तो ऑब्वियस चॉइस होगी ना बनी के लिए। सोचा होगा कि दिल्ली में सेफ रहेंगे, और महरांज का तो काफी नाम भी था। राइट। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। 6 महीने तो अच्छे से गुजरे, और फिर एक दिन अचानक लवलीन का भाई उसे घर आया और चाकू से वार करके उसकी हत्या कर दी। सीसीटीवी में दिखा था उसका भाई। मैंने मारा है अपनी बहन लवलीन को। बहुत बड़ा पाप हो गया मुझसे, और इस पाप की सजा मैं खुद को दे रहा हूं, अपनी जान ले रहा हूं। लेकिन इसका महराज के मर्डर से क्या कनेक्शन हो सकता है? सही कहा। यादव, तुम्हें कोई लिंक मिला? अभी तक तो नहीं मिला। किससे मीटिंग चल रही थी? कैबिन से बाहर जाता तो कोई दिखा नहीं हमें। पीछे के दरवाजे से भेज दिया। जरूर कोई महिला रही होगी। कौन थी? राजेंद्र जी, आपकी इन्हीं हरकतों की वजह से आपकी पार्टी ने आपको टिकट नहीं दिया। टिकट से क्या होता है? महराज को भी टिकट देने वाले थे ना आप लोग। क्या हुआ? ऊपर का टिकट पहले कट गया उसको। देखिए, आज जो प्रस्ताव लेकर आए हैं उसमें आपका ही फायदा है। महराज के अलावा आपकी पार्टी के पास कोई ऐसा उम्मीदवार नहीं है जो आपको चुनाव जितवा सके। ये काम हम कर सकते हैं। अगर आपकी पार्टी हमें टिकट देती है तो जीत पक्का।
थोड़ा वक्त दीजिए, सोच कर बताते हैं। सोच लो, जितना दिमाग नोचना है नोच लो। हमने भी काफी कुछ सोच रखा है। सूरज जी गाड़ी यहीं रोक दीजिए, मैं यहीं से वॉक करके चली जाऊंगी। सोलंकी जी आप भी घर चले जाइए, लेट हो गया। ठीक है मैम। मैडम आप ठीक है? हाँ हाँ, देखिए किसकी गाड़ी है। कंट्रोल रूम, एक सिल्वर कलर की कार अभी अभी गांधी रोड से गुजरी है और उस पर नंबर प्लेट भी नहीं है। तुम और वीडियो कॉल, क्या हो गया? तुम ठीक हो? कहाँ चोट आई है, दिखाओ मुझे। अच्छा, तो तुम्हें पता चल गया? मेरे भी सोर्सेज हैं, लेकिन बात मत बदलो तुम। उस गाड़ी का कुछ पता चला? पता नहीं चला, लेकिन चल जाएगा। राजेंद्र का क्रिमिनल रिकॉर्ड है, पॉलिटिक्स में आने से पहले हफ्ता वसूली करता था। पूरे चांसेस है कि हमला उसी ने करवाया होगा। शक राजेंद्र पे भी है और दीपक झुंझुनवाला पे भी। दीपक झुंझुनवाला ने तो मुझे खुलेआम धमकी दी है। मेरे कुलीग ने बताया कि झुंझुनवाले की लीगल टीम ने एक एंटीसिपेटरी बेल ले रखी है। सुनो ना, पारुल का फोन आ रहा है, मैं तुम्हें बाद में कॉल करती हूँ। ओके, बाय बाय। हाँ पारुल बोलो। मैडम जी, विंश्योर प्राइवेट लिमिटेड में महराज का एक्सीडेंटल इंश्योरेंस पॉलिसी था। मैंने मैनेजर को बोल दिया है कि फाइल निकलवाए और यादव सर को भी अपडेट कर दिया है, वो वहाँ पहुँच रहे। यस मैम, महराज भाटी का एक्सीडेंटल इंश्योरेंस था हमारी कंपनी में और करीब 6 महीने पहले उन्होंने एक एक्सीडेंटल क्लेम किया भी था, लेकिन हमने उसे रिजेक्ट कर दिया। किस बेसिस पर रिजेक्ट किया था? मैम वो एक्सीडेंट था ही नहीं, महराज भाटी पर हमला हुआ था, वो भी जानलेवा। महराज भाटी पर हमला हुआ था, वो भी जानलेवा। पता चला आप जख्मी हुए तो मिलने चले आए और क्लेम आया है एक्सीडेंटल इंश्योरेंस का। क्लेम? पर मैंने तो कोई क्लेम नहीं किया। वो प्रीत जी ने किया है। वो एक्चुअली मैंने सोचा हॉस्पिटल के एक्सपेंसेस कवर हो जाएंगे ना, बस इसीलिए। सॉरी, लेकिन हमने वो रिजेक्ट कर दिया। ये कंपनी की पॉलिसी के खिलाफ है ना। मैनेजर साहब, आप प्लीज इस हमले के बारे में किसी से मत बताइएगा। मैं नहीं चाहता कि ये बात मीडिया तक पहुंचे और बात का बतंगड़ बने। यानी इसका मतलब महराज पे पहले भी हमला हुआ था। अजीब बात तो यह है, प्रीत लोकेश या बनी ने हमें ये बात नहीं बताई। हो सकता है इन तीनों में से भी कोई शामिल हो। अब हम अपने तरीके से पता लगाते हैं। इंश्योरेंस क्लेम फाइल से उस डेट का पता करो और महराज का फोन उस डेट के आसपास किन किन लोकेशन में एक्टिव था उसका पता लगाओ। रिपब्लिक पार्टी की त्रिपाठी ने अचानक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई है कैंडिडेट का नाम अनाउंस करने के लिए। बहुत सोच विचारने के बाद सर्वसम्मति से हमारी पार्टी ने यह फैसला किया है कि महरांश भाटी की जगह इलेक्शन का टिकट उनकी पत्नी प्रीत भाटी को दिया जाएगा। मैं त्रिपाठी जी और पार्टी के सभी वरिष्ठ सदस्यों को आभार प्रकट करती हूँ। मेरे पति महरांश, उनकी ख्वाहिश थी इस शहर के लोगों की सेवा करना। तो क्या टिकट पाने के लिए प्रीत ने महराज को रास्ते से हटाया होगा? साथ ही मैं दिल्ली पुलिस से भी दरख्वास्त करती कि मेरे पति महराज के कातिल को जल्द से जल्द पकड़ा जाए। और आप सब लोग। हाँ यादव, कुछ मिला? मैडम एक हिस्ट्री शीटर है केदार कामरे, 4 महीने से फरार चल रहा। तुम पहुंचो, मैं पेपर वर्क तैयार करके तुम्हें वही डायरेक्ट मिलूंगी। अरे ऐसे कैसे है हमारे पास? बेहतर होगा आप चुप रहे। सोलंकी पूरा घर छान मारो। मैडम पर चेक करो। अरुण, अरे सर ऊपर कहाँ जा रहे हो? अबे चुप कर। अरे
मैडम नशे का गोदाम भरा या तो नार्कोटिक टीम को इन्फॉर्म करो। यादव सबको सील कर दो। ओके प्रीत, तुम हमारे साथ चलो, तुम्हारे साथ बहुत सारी बातें करनी है। और इलेक्शन लड़ने का जो विचार है ना तुम्हारे मन में, वो भूल जाओ, क्योंकि ये खबर मीडिया तक जरूर पहुंचेगी। मैंने मेरांश को नहीं मारा है, लेकिन केदार से मैं ड्रग्स खरीदती थी। एक्चुअली उस दिन लक्कू के पास जब माल नहीं था तो उसने मुझे केदार का कांटेक्ट दिया, तो मैं उससे ड्रग खरीदने मेरठ गई थी। और महराज को ये बात पता चल गई थी, राइट? मेरांश को एक्चुअली शक होने लगा था कि शायद मैं फिर से ड्रग्स लेने लग गई हूँ, इसलिए वो मेरा पीछा करता था। क्या हो रही? हाँ? क्या हो रही? अगर तुम्हें प्रीत को दोबारा ड्रग्स बेचा ना, मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, समझा? तू होगा दिल्ली का नेता पर ये मेरठ है और यहाँ मेरा राज चलता है, समझा ना तू? चल निकल। तेरी लेकिन फिर भी मेराज का इरादा नहीं बदला। और तुम तंग आ गई थी। तुम्हारे नशे की लत के आगे महराज दीवार बनकर खड़ा था, इसलिए तुमने उसे मरवा दिया, राइट? ऐसा नहीं है। क्या कोई पॉलिटिशियन इस काम में शामिल था जिसने तुम्हें महराज की जगह इलेक्शन में खड़ा करने का लालच दिया था? मैंने महराज को नहीं मारा, और जहाँ बात इलेक्शन में खड़े होने की है, वो मैंने सिर्फ महराज की इच्छा पूरी करने के लिए किया। आप प्लीज मेरा यकीन कीजिए, इनफैक्ट मैं सच बोल रही हूँ। महराज जैसे आदमी में भी तुमने ऐप ही देखे, तुम पे कौन यकीन करेगा? प्रीत, लक्खू, राजेंद्र, दीपक झुंझुनवाला, ड्रग पेडलर केदार और बनी, ये सब सस्पेक्ट्स के तौर पे हमारे सामने आए, लेकिन किसी के खिलाफ हमारे पास कोई कॉन्क्रीट सबूत ही नहीं है। मैडम, इन सब से हमने अपने तरीके से पूछताछ की, लेकिन अभी तक कुछ भी हाथ नहीं लगा। महराज के पिछले 2 साल के कॉल रिकॉर्ड्स भी चेक किए, लेकिन उससे भी कोई लीड नहीं मिला। सिचुएशन हमारे लिए बहुत फ्रस्ट्रेटिंग है। मैं पर्सनली बहुत गिल्ट फील करती हूँ कि मैं एक विक्टिम को इंसाफ नहीं दिला पा रही। एक माँ से उनका बेटा छीन गया, लेकिन हम कुछ कर ही नहीं पा रहे। अरे मिट्टी डल गई उन सब पे, अब आपको और हमें बस आगे की सोचना चाहिए। ये तो हमारी बेटी की बदकिस्मती है जो इतनी छोटी सी उम्र में विधवा हो। वैसे भी अकेले जिंदगी काटना बहुत ही मुश्किल काम है। वैसे भी हमारी बेटी अभी तो यंग है, इसीलिए हमने इसकी दूसरी शादी का विचार किया, और हम बहुत खुशकिस्मत हैं जो हमें इतना अच्छा लड़का मिला। मेरे भाई की भी पहली पत्नी शादी के 2 साल बाद ही गुजर गई, लेकिन मैं चाहती थी कि मेरे भाई का दोबारा घर बसे, इसलिए आज मैं बहुत खुश हूँ, और मेरी बेटी मेहर भी, कि मेरे भाई को इतनी अच्छी लड़की मिली। क्यों समर, सही कहा ना? इस बात पर एक ग्रुप सेल्फी तो बनती है। आ जाओ सब। एक पुराने केस की ताजा खबर लाई हूँ। कौन सा केस? महराज भाटी मर्डर केस। 1 साल के बाद क्या पता चला उस केस के बारे में? अभी अभी नोएडा में एक खबर मिली है जिसमें एक फैमिली है जो झूठी शादी के नाम पे लोगों को ठग रही थी। ये उनकी फोटोज है। नोएडा पुलिस ने इनके लिए लुकआउट नोटिस जारी किया है। कौन है ये तीनों, और महराज के साथ इनका क्या कनेक्शन है? मैडम, इस फोटो में जो दूल्हा है ना, इसकी शक्ल को ध्यान से देखिए। हमने इसे पहले भी देखा है। याद नहीं आ रहा है कौन है ये, कहाँ देखा था इसे? लवलिन, याद है मैडम? सीसीटीवी फुटेज में हमने उसका चेहरा भी देखा था। ये दूल्हा वही है
लवलीन का कजिन दलबीर। तलवीर कहीं वही तो नहीं इसने बाद में सुसाइड कर लिया था? जी हाँ सर, कुछ तो बहुत बड़ा झोल है इस केस में। यादव, पारुल, ढूंढ निकालो इन तीनों को। जी मैडम। मैडम, उस औरत के बारे में पता चल गया। रंजीता नाम है उसका। कुछ साल पहले प्रोस्टिट्यूशन के धंधे में थी, लेकिन अब A क्लास की एस्कॉर्ट होगी और अब लोगों को ठगने का काम भी शुरू कर दिया उसने। चारा डाल दो। ओके। 5,000 दूंगा, लेकिन जगह एकदम सेफ होनी चाहिए। उसकी फिक्र मत करो। कैसी जगह जाना है, होटल या? अरे नहीं नहीं, होटल नहीं, ऐसी जगह जहां पुलिस का लफड़ा ना हो। समझ गई। चलो, मैं जानती हूँ ऐसी एक सेफ जगह। ये है मेरा घर, सबसे सेफ जगह। इससे सेफ एक जगह और है। कौन सी? जेल। अरुण, सुलगी, पूरा घर छान मारो, कहीं ना कहीं तो मिलेगा। ओह, तो यहाँ छुप के बैठा है तू? चल। मेरा असली नाम दलबीर है। लवलीन मेरे चाचा बलजीत की बेटी थी, जस्सी की सगी बहन। जब लवलीन बन्नी के साथ भाग गई तो मेरे चाचा टूट गए थे। मुझसे उनकी हालत ये देखी नहीं गई। क्या तुम्हारे चाचा ने तुमसे ऐसा करने को कहा था? कहा नहीं था, लेकिन मैं उनके जज्बात समझता था, इसीलिए मैंने लवलीन को मार दिया। सुसाइड का नाटक किया ताकि आप लोगों से बच सकूं और एक नई जिंदगी शुरू कर सकूं। तुमने अपनी जगह जिस आदमी की लाश रखी थी वो कौन था? पता नहीं, कोई शराबी था, कदकाठी से मुझसे मिलता था। उसको अपने कपड़े पहनाए और ट्रक के आगे धक्का दे दिया। क्या तुम्हारे इस प्लान में बलजीत और जस्सी भी शामिल थे? इसलिए बलजीत ने तुम्हारी लाश की झूठी शिनाख्त की? नहीं, उनको कुछ नहीं पता था। महराज को तुमने क्यों मारा? जी लवलीन ने घर से भागने की कोशिश की पर पकड़ी गई। समझ ही नहीं आ रहा क्या करें। पूरे खानदान की नाक कटवानी चली है तू। तुम दोनों बालिग हो और तुम दोनों को अपनी जिंदगी अपने हिसाब से जीने का पूरा हक है। अगर तुम्हें मुझसे कोई सपोर्ट चाहिए दिल्ली में तो मैं पूरा सपोर्ट करूंगा। और जहां तक रही बात शादी और घर की, तो मैं देख लूंगा। जीते रहो, जीते रहो, मुबारक हो। अब आज से यह है तुम दोनों का नया घर। आओ। और किराए की बिल्कुल फिक्र मत करना, 3 महीने का एडवांस मैं पहले ही दे चुका हूँ। शुक्रिया महराज भैया, अगर आप नहीं होते तो हम दोनों कभी एक नहीं हो पाते। और तुम दोनों की शादी की अर्जी मैंने कोर्ट में ऑलरेडी डाल दी है और जल्दी तुम दोनों हस्बैंड वाइफ बन जाओगे। लवलीन कभी अपने प्लान में कामयाब नहीं होती अगर वो महराज उन दोनों को सपोर्ट नहीं करता। मेरे चाचा को जो दुख पहुंचा, मेरे खानदान पर जो कालिक लगी, उसका जिम्मेदार महराज था। गुस्सा भी आता है और तरस भी आता है तुम्हारी ऐसी पिछड़ी सोच पर। क्या गलत किया था तुम्हारी बहन ने? वो बालिग थी, उसे हक था अपनी मर्जी के लड़के के साथ शादी करने का। तुम होते कौन हो किसी की जिंदगी के फैसला करने वाले? और जिस चाचा के नाम पर तुमने ये जुर्म किया है ना, वो भी आज तुम पर शर्मिंदा होंगे। क्राइम पेट्रोल्स के और भी दिलचस्प कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें।